अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इल्म से ही इंसान है, इल्म जो न सीखे वो हैवान है। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज के बयान का उन्वान है अपनी औलाद को आग से बचाइए। ये उन्वान कुरान करीम की इस आयत से लिया गया जो भी खुतबे में तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे कि ए ईमान वालों, अपनी ज़ात को, अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाइए, जहन्नम से बचाइए, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। आदमी के अपने घर वालों में उसकी बीवी, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जिनसे उसका खूनी और करीबी रिश्ता है, ये सब आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को इसलिए नाजिल किया कि जब तक कि इंसान ज़िंदा है कुरान मजीद के मुताबिक अमल करता रहे, और जब उसका कुरान मजीद के मुताबिक अमल होगा तो यही कुरान रोज़े महशर उसकी शफ़ाअत और सिफारिश का ज़रिया बनेगा। और जब तक कि इंसान ज़िंदा है, इस दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको पहचाने कुरान करीम के ज़रिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदल लिन्नास हुदल लिल मुमिनीन कह कर के कुरान करीम को ज़ाहिर किया कि इसको हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, लोगों को, मुमिनीन को गाइड करने के लिए भेजा गया। इंसान के साथ जहाँ बहुत सारी ज़रूरियात लगी हुई हैं, एक ज़रूरत है दुनियावी ज़रूरत, एक ज़रूरत है उखरवी ज़रूरत। दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए माल व दौलत का होना ज़रूरी है। और आखिरत की जो ज़िंदगी है, जो ज़रूरियात हैं, उनमें पास आउट होने के लिए अमल ज़रूरी है, अमल सालेह। और वहाँ पे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा नेक आमाल का होना ज़रूरी है, चूँकि वहाँ माल दौलत तो चलता नहीं है, वहाँ तो नेक आमाल की पूछ होगी। जिसके जितने ज़्यादा अमल सालेह, नेक आमाल होंगे, उतना अच्छा उसका लाइफ स्टाइल आखिरत में होगा। ज़ाहिर है कि उखरवी जो ज़रूरियात हैं वो दुनियावी ज़रूरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहम भी हैं और मुक़द्दम भी हैं। मुक़द्दम का मतलब पहले, क्योंकि इस दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम कब्र में पहुँचने तक है। इंसान जो भी मेहनत करता है, अपने शब व रोज़ को, अपने औक़ात को जितना भी बिज़ी रखता है, जो भी आइडियाज़ लगाता है, भाग दौड़ करता है, मेहनत व मशक्क़त करता है, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ 30-35 साल ज़िंदगी को ऐशो आराम से गुजारने के लिए करता है। आज के हमारे इस दौर में 30 साल की उम्र में जाकर के इंसान इस लायक होता है कि वो कमाना शुरू करे और एक अच्छी लाइफ के लिए सोचना शुरू करता है, उसके मुताबिक
अमल करना, मेहनत करना शुरू करता है। और आजकल जो हमारी उम्रें हैं, इस उम्मत की उम्रें हैं, हदीस मुबारका के अंदर भी है कि 60 और 70 के दरमियान है। तो आदमी या तो 60 साल में या तो 70 साल की उम्र में दुनिया सुधार जाता है। तो हमारा जो ड्यूरेशन है, जो हमारा पीरियड है बेस्ट लाइफ स्टाइल के लिए या उसके पीछे, वो सिर्फ 30-35 साल ज़िंदगी है कि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को, औकात को मसरूफ़ रखते हैं, सिर्फ इतने से मुख्तसर से वक्त के लिए। तो अब हमें ख़ुद ही ये समझना है और इसका एहसास करना है कि जब 35 साल ज़िंदगी के लिए हमारी इस कदर मेहनत है, मशक्क़त है, तो वो ज़िंदगी कि जिसका कोई एंड नहीं है, हमेशा उसी ज़िंदगी को जीना है, उसी ज़िंदगी में रहना है, तो उसके लिए किस कदर मेहनत व मशक्क़त की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि दुनियावी ज़रूरतों से ज़्यादा मुक़द्दम, पहले और अहम इंसान की जो उख़रवी ज़रूरियात हैं वो पहले हैं और उनके पीछे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पास आउट होने के लिए, कामयाबी के लिए, उन ज़रूरतों को जानने के लिए कुरान करीम ने 2 चीज़ों को लाजिम किया। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हुए हैं। नंबर 1 ईमान। दूसरा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया दूसरी चीज़ है नेक अमल। ईमान के बग़ैर कोई चीज़ मोतबर नहीं। कोई आदमी अरबों खरबों ख़र्चा कर दे, सदका खैरात कर दे, कितनी नमाज़ें पढ़ ले, ओल्ड एज होम बनवा दे, कितने ही बड़े वो खैर के काम क्यों ना कर ले, अगर उसके अंदर ईमान नहीं है तो दुनियावी एतबार से तो उसको फ़ायदा हो सकता है, मगर आखिरत में उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ है ईमान है मगर अमल सालेह नहीं है, तो निजात के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने जहाँ भी ज़िक्र फरमाया ईमान के साथ अमल सालेह को ज़रूर ज़िक्र फरमाया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान के साथ में अमल सालेह को ज़रूर ज़िक्र किया गया है, यही बताने के लिए कि आप ये समझें मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाले घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे आबा व अजदाद मुसलमान थे, मेरी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया इतना काफ़ी नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लेकर के आए, अमल सालेह किए, अच्छे काम किए, ये निजात का ज़रिया बनेगा अमल सालेह। सवाल ये पैदा होता है अमल सालेह का पता कैसे चलेगा? अमल सालेह का पता कैसे चलेगा? जवाब ये है कि इल्म के ज़रिए से। यही असल आज का उन्वान है। अमल सालेह का पता कैसे चलेगा? इल्म के ज़रिए से। कोई भी काम अमल सालेह, नेक काम हम जिसे कहते हैं, तो नेक काम बनता कब है? नेक अमल, नेक काम होता क्या है, बनता कब है? उलमा फरमाते हैं कि उसकी पहचान 3 बातें हैं। अमल सालेह के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि वो अमल, वो काम इस्लाम के मुताबिक किया जाए, इस्लामी अहकाम के मुताबिक वो काम अंजाम दिया जाए। दूसरे, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर उसे अंजाम दिया जाए। नंबर 3, उस काम को करने से मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की खुशनुदी हो। तो जिस अमल के अंदर, जिस काम के अंदर ये 3 बातें पाई जाएं, तो वो अमल सालेह है।
किसी भी काम में अगर इन तीनों में से एक भी बात नहीं है तो वो अमल सालेह भी नहीं है और वो हमारी निजात का ज़रिया भी नहीं है। शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो तो गुनाह होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है तो वो भी बाइस वबाल होगा। और अगर उसमें अल्लाह की रज़ा खुशनुदी नहीं है तो रियाकारी है, शोहरत है, दिखलावा है, तो वो भी बाइस अज़ाब है। तो हर अमल को करने से पहले ये चेक कर लें कि ये तीन चीज़ें उसके अंदर पाई जा रही हैं, वो अमल इस्लामी अहकाम के मुताबिक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक किया जा रहा है, और तीसरे इस काम से मकसद क्या है, अल्लाह की रज़ा है कि बंदों की रज़ा है। सवाल फिर वही पैदा होता है कि ये पता कैसे चलेगा। जवाब ये है कि ये भी इल्म के ज़रिए से पता चलेगा। हमारा ये अमल इस्लामी अहकाम के मुताबिक है कि नहीं, कब पता होगा? जब हमें इस्लामी अहकाम का पता होगा, तभी तो किसी भी काम को जज करेंगे कि इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है। अगर हमें शरीयत का इल्म ही नहीं है तो किसी भी अमल के बारे में हमको पता ही नहीं होगा, हम दूसरों के मोहताज बनेंगे। आज हमारे मुआशरे में अक्सरियत यही है, अक्सरियत यही है कि किसी भी अमल को करने से पहले मुकम्मल इल्म उसने ख़ुद हासिल किया हो, मुकम्मल मालूमात उसको बताओ, बहुत रेयर है, बहुत नामुमकिन, पूछना ही पड़ता है। हालांकि हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उलमा इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इतना दीन का इल्म हासिल करना जिससे हलाल व हराम का पता चल जाए, ये हर बंदे पर, बंदी पर फ़र्ज़ है। हर अमल में हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सवाब क्या है, अज़ाब क्या है, हर अमल में। ये नहीं कि बस नमाज़ों के मसाइल में ना, नमाज के मसाइल में, निकाह के मसाइल में, तलाक़ के मसाइल में, बिज़नेस के मामलात में, घरेलू मामलात में, रिश्तेदारियों के मामलात में, क़र्ज़ों के लेने देने के मामलात में, हज के मसाइल में, मीरास के मसाइल में। उलमा फरमाते हैं जिस भी ज़रूरत से बंदा जुड़ा हुआ है, 24 घंटे की ज़िंदगी में आदमी जिन जिन आमाल को करता है उन तमाम आमाल में से कम इतना सीखना कि हलाल क्या है, हराम क्या है, ये हर बंदे की अपनी ज़रूरत और अपने ऊपर, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। फिर भी अगर कोई इतनी भी मालूमात हासिल नहीं करता, इतनी सी भी आप कह लें, इतनी सी भी मालूमात अगर कोई हासिल नहीं करता, शरीयत की नज़र में वो गुनहगार है। इसमें सुन्नत तरीका क्या है, अफजल तरीका क्या है, उस तरीके के करने के आदाब क्या हैं, ये बड़ी बात है, ये उससे ऊपर की बात है। कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हलाल क्या है, हराम क्या है। फिर उस हलाल को आदाब व सुनन के साथ में, उनकी रियायतों के साथ में करना, वो तो उससे कहीं बढ़कर है, वो तो बाद की बात है। तो अमल सालेह का पता हमें जब तक नहीं चलेगा जब तक कि हमारे पास इल्म नहीं होगा। इल्म नहीं होगा तो हलाल व हराम का पता नहीं चलेगा। इल्म नहीं होगा तो शरीयत व सुन्नत के मुताबिक कैसे अदा करना है उसका पता नहीं चलेगा। इल्म नहीं होगा तो बंदे के अंदर अल्लाह की रज़ा निकल करके रिया व नमूद, शोहरत कब आ जाए बंदे को पता नहीं चलेगा। तो मेन पॉइंट है इल्म। दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे, अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम से, आग से बचाने का ज़रिया है इल्म। आप उनको इल्म सिखाओ, आप उनको दीनी तालीम दो। मैंने अर्ज़ किया कि दुनियावी तालीम का ताल्लुक़ 35-40 साल, टोटल उम्र पकड़े तो 70-80 साल, बस उतने तक के ताल्लुक़ है दुनियावी ज़रूरियात का, दुनियावी मालूमात का। हाँ, जो दीनी इल्म है
वो ज़िंदगी के साथ साथ कब्र की ज़िंदगी लाखों साल की, महशर की ज़िंदगी हज़ारों करोड़ों साल की, फिर उसके बाद में जन्नत व जहन्नम की ज़िंदगी अबदुल आबाद, उन सब से मुताल्लिक़ है दीनी इल्म। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को, अपने अहल वयाल को जहन्नम के ज़रिए से बचाएं। कैसे? इल्म के ज़रिए से। उनको इल्म सिखाएं, उनको तालीम दें, उनको अल्लाह वाला बनाएं, उन्हें मुसलमान और मोमिन बनाएं। और ये सारी बातें मुमकिन हैं सिर्फ़ और सिर्फ इल्म के ज़रिए से। इसीलिए पिछले हफ्ते इल्म के ऊपर मैंने गुफ्तगू की है कि इल्म की, दीनी तालीम की इस्लाम में क्या अहमियत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो इल्म वाले हैं वो और जिनके पास इल्म नहीं है बराबर नहीं हो सकते। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आप यूँ कह लें, बिलखुसूस हमारे इस ज़माने में, हमारे इस दौर में, अगर हमें अपनी औलाद को आग से बचाना है तो उनको इल्म सिखाना, उनकी दीनी तालीम व तरबियत की फ़िक्र करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और आज के हालात में इंतहाई ज़रूरी है। आज का हमारा ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। आज अपने बच्चों को दीन का इल्म इसलिए भी सिखाना ज़रूरी है कि बातिल ताकतें, कुफ्र बड़े मुनज़्ज़म और बज़ाहिर मुहज़्ज़ब अंदाज में हमारे बच्चों से ईमानी हलावत को छीन रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अक्सरियत लोगों का मिजाज वो स्कूल की तरफ है, और उसमें ख़ास करके वो हज़रात, वो लोग कि जिनको अल्लाह ने माली एतिबार से फरावानी दी है, उनकी पहली कोशिश होती है, पहली जहनीत होती है स्कूल की तरफ। आप मदारिस में जाकर के सर्वे अगर करेंगे तो ज़्यादा तादाद आपको उन बच्चों की मिलेगी कि जो माली एतिबार से बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है। ज़्यादा तादाद उन बच्चों की मिलेगी आपको। फिर वही बच्चे, क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए से, इस इल्म दीन के ज़रिए से किसी की किस्मतें बुलंद करता है, किसी की गिरा देता है। खैर, अब स्कूल से आज के ज़माने में क्या क्या फितने उठ रहे हैं, इससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। बिलखुसूस हमारे इस दौर में नंबर 1 हमारी बच्चियों को इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है, मगर हम ऐसे बेगैरत, बेहया, बेशरम लोग हैं कि फिर भी भेजना अपनी बच्चियों को हमने वहीं है। भेजना फिर भी वहीं है। पता है सारे फितनों की शुरुआत वहीं से हो रही है, जड़ वही है, लेकिन भेजना फिर भी वहीं है। दूसरे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लाम की जो तारीख़ है, मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, ख़ास करके इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे उलमा की क़ुरबानियाँ हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता निसाब से निकाला जा रहा है, बल्कि निकाल दिया गया है। और मुसलमानों की एक गलत शबीह टेररिज़म के अंदाज में लोगों के सामने पेश की जा रही है। उसका जो बुरा रिज़ल्ट सामने आ रहा है वो ये है, नंबर 1 तो ये कि हमारे अपने मुसलमान बच्चे
ख़ुद अपने उलमा, अपने बुज़ुर्गों, अपने दीन, अपने इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। भाई कॉन्वेंट में या जो दूसरे स्कूल हैं उनमें क्या अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है? नहीं है। माँ बाप के हुकूक के बारे में बताया जाता हो? नहीं है। बहनों का भी मीरास में हिस्सा होता है, किसको मीरास में से कितना हिस्सा देना होता है बताया जाता है? नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, मुसलमान कब आए, हिंदुस्तान से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है? जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं। जब भी कोई ये मोटा सा एतराज़ लेके आता है ना, ये मोटा सा एतराज़ है कि यहाँ के मुसलमान, इनके आबा व अजदाद तो पहले हिंदू थे, ये हिंदू से मुसलमानों में कन्वर्ट हुए हैं। अच्छे अच्छे लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, यार बात तो सही कह रहा है। पहला नुक्ता नज़र यही जहन में आता है, पहली थॉट यही आती है, यार बात तो सही कह रहा है, हमारे आबा व अजदाद तो हिंदू थे। तो सन 80-82 में, पहली सदी हिजरी में यहाँ पर इस्लाम बाकायदा हुकूमत आई है, या सहाबा यहाँ तिजारत करने आते थे, बाकी यहाँ तो गैर मुस्लिम ही रहते थे। ये हर किसी की पहली सोच बनती है। वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात नहीं सिखाई, दीन का इस्लाम नहीं सिखाया, इस्लाम की हिस्ट्री उनको नहीं पढ़ाई। अगर हमने उन्हें दीन इस्लाम के बारे में बताया होता, वो मुँह तोड़ उसको जवाब देता। दुनिया में सबसे पहले आने वाले, हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका में आने वाले सबसे पहले आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल करो, मुसलमान थे कि हिंदू थे? तुम्हारे राम कृष्ण और फुला फुला का तो तब तक नामो निशान भी नहीं था। तुम भी मानते हो सबसे पहले आदमी वही थे। दुनिया के मज़हब का हर इंसान मानता है सबसे पहले आदमी आदम अलैहिस्सलाम। उन्हीं से तो हमें आदमी कहा जाता है। आदमी ये आदम से ही बना है, या निस्बतें लगा दिए। जैसे बोलते हैं दहलवी, बिहारी, बंगाली, या लगा दिए बाद में कि बंदा फुला जगह का रहने वाला है, या का ये निस्बत होती है। आदम से ही आदमी बना है। कहते ना यार ये आदमी, ये फुला आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, आदम से बना है। अब वो अलग बात है कि हर कोई मज़हब वाला अपने जो उनको बताया गया, सिखाया गया, उसके एतबार से एक अलग कैरेक्टर उनको बना लिया गया है। सबसे पहले आदमी वो कौन थे? अल्लाह के मानने वाले थे। उनकी जितनी भी औलाद हुई मुसलमान थी कि नहीं थी? तो कन्वर्ट हम नहीं हुए हैं, कन्वर्ट तुम हुए हो। जो हमारे आबा व अजदाद का दीन था, जो अल्लाह का लाया हुआ दीन था, दुनिया में बसने वाले आने वाले पहले आदमी का दीन था, हम तो उसी दीन पे हैं, बीच में भटक गए थे बस। अब आहिस्ता आहिस्ता इन स्कूलों से इस्लाम की जो एक शबीह थी, बेहतरीन शबीह, उसको मिटा करके, उसको ख़त्म करके, हमारी हिस्ट्री को ख़त्म करके हमारे बच्चों को बेवकूफ़ और अनपढ़ बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे नहीं, उल्टा अनपढ़ बनाया जा रहा है। आपको पता है कितने ही लोगों से ऐसा वास्ता पड़ा कि जो वेल एजुकेटेड हैं और इस्लाम पर एतराज़ कर रहे हैं, इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल में वो चीज़ सिखाई नहीं गई। इस्लामी मालूमात, इस्लाम की हिस्ट्री, वो सब उनको बताया ही नहीं गया। उन्हें तो सारी चीज़ें अक़ली एतबार से समझाई गई, लॉजिक के एतबार से समझाई गई। जिसमें उनको लॉजिक लगता है उसको मान लेते हैं, जिसमें लॉजिक नहीं लगता इस्लाम पे एतराज़ करने लगते हैं। तो नतीजा, हमारे बच्चे दीन इस्लाम से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। दूसरे, इस्लाम को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। पहले हालात बहुत अच्छे थे। आप कह लें जब ये बंटवारा नहीं हुआ था तब कह लें, अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे तब कह लें, या बंटवारा होने के बाद भी कुछ सालों तक के बहुत अच्छा था यूँ कह लें। लेकिन जब से इस्लाम को गलत अंदाज में पेश किया जाने लगा,
उस वक़्त से लोगों के दिलों में जहर भरा जाने लगा, उसी का आज ये नतीजा है कि सिर्फ़ हमारी पहचान होती है हमारे कपड़ों से, हमारी दाढ़ी से और हमारी टोपी से। और अब के हालात ये हैं कि जिसके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ें हैं, और अगर 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हो तो नूरुन अला नूर, तो वो बंदा डाउटफुल है। जो इक़्तिदार पे काबिज़ हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे। ये दूसरा नुकसान हो रहा है हमारे स्कूलों में कि इस्लामी निसाब को ख़त्म किया जा रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वहीं से शुरू किया जा रहा है। अगर हमने अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम नहीं डाली तो बजाय इसके कि कल को ये इस्लाम के सिपह सालार बने, ये उल्टा इस्लाम पर एतराज़ करने वाले बनेंगे। और ये हो रहा है। इसलिए दुनियावी एतिबार से और उखरवी एतिबार से अगर आप चाहते हैं अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाना, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर दीनी तालीम पैदा की जाए। और ये औलाद का वो हक़ है, उनको दीनी तालीम देना ये औलाद का वो हक़ है कि जिससे रोज़ महशर आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा तो आपके लिए जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि रोज़े महशर अल्लाह के सामने से आदमी के कदम उस वक़्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि 5 सवालों का जवाब न दे दिया जाए। उनमें से एक सवाल है औलाद का क्या हक़ अदा किया। तो औलाद का सबसे बड़ा हक़ ये था कि उसे जहन्नम से बचाया जाए। दुनिया में फ्लैट बना दिए, गाड़ियाँ उसको लेके दे दी, कारोबार उसको लेके दे दिया, सही मानों में यह हक़ अदायगी नहीं है। वो तो अल्लाह उसके मुक़द्दर का उसको दे देगा, जितनी मेहनत करेगा अल्लाह उसको दे देगा। सवाल ये है कि आपने उसको जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र की कि नहीं की। अगर वो नहीं बच रहा था तो आपने फ़िक्र की कि नहीं की, क्योंकि उससे खून का रिश्ता है, सबसे करीबी रिश्ता उससे है। आदमी एक बार को बीवी को छोड़ देता है मगर बच्चों को नहीं छोड़ता, बल्कि कभी कभी बच्चों की वजह से बीवी को बर्दाश्त करता है। मतलब यह है कि बीवी से भी ज़्यादा मोहब्बत आदमी को अपनी औलाद से है। अब उसी औलाद की अगर हम दीन की तालीम की फ़िक्र ना करें, उसे ऐसे ही जहन्नम में जाने दें, या कल को वो इस्लाम का मुखालिफ बन कर के उठे, तो सोचिए हमारा कितना बड़ा नुकसान है, इस्लाम का और इस्लामी मुआशरे का कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए ये आज के ज़माने में इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपनी औलाद को कुछ भी बनाएं, लेकिन दीनदार ज़रूर बनाएं, दीनी तालीम और तरबियत से उसे आरास्ता ज़रूर करें। हमारे घरों में रात में सोने लगते हैं, खाने लगते हैं, टीवी चल रहे होते हैं, दूसरी दुनिया की बातें चल रही होती हैं। अल्लाह के बंदो, बदर के वाक़यात क्यों नहीं सुनाते उनको? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और वाक़यात क्यों नहीं बताते उनको? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के हालात वाक़यात, उनके मिशन, उनके मक़ासिद, उनके अज़ाइम क्यों नहीं बताते उनको? इस्लाम कब फैला, क्यों फैला, कैसे फैला, इस्लाम के मक़ासिद क्या हैं, ये क्यों नहीं समझाते उनको? ये सारे वाक़यात बताओ उनको। बखुदा फिर कहीं भी आप उनको भेज दीजिएगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उनको न बहका सकती है, न भटका सकती है, न गुमराह कर सकती है। आज हमारे मुआशरे को ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है, जिनके अंदर दीनी तालीम हो तो दुनियावी तालीम भी हो। अगर दुनियावी एतबार से वो पैंट शर्ट पहन रहा हो तो तक़वे के एतबार से भी आला दर्जे का हो, कहीं गैर पर उसकी नज़र ना पड़े।
किसी ऑफिस में बैठा हो तो आला दर्जे का उसके पास में तकवा हो, किसी से रिश्वत ना लेता हो। किसी ऑफिस में बैठा है तो आला दर्जे का तकवा हो कि अमीर और गरीब में फ़र्क ना करे। समाज में ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है। और ये जो नस्ल है ना, इस नस्ल पे अगर हम ये मेहनत करेंगे कि ये दुनियादार भी हो, दुनियादार तो हर कोई चाहता है, हर कोई बनाने की फ़िक्र में है, हर कोई लगा हुआ है, साल भर की लाखों लाखों फ़ीस भर रहा है, तो दुनियादार तो हर कोई बनाने की फ़िक्र में है। अगर इस नस्ल को दीनदार बनाने पर हम मेहनत करेंगे, आप यकीन मानिए 20 साल लगेंगे इसका नतीजा देखने में, 20 साल लगेंगे अगर अभी से मेहनत करेंगे। और अगर अभी से हम गफलत में होंगे, लापरवाही के अंदर होंगे, जैसा कि अब हम पड़े हुए हैं, तो 70 सालों से हम जो देख रहे हैं ना, और शायद 70 साल गुजर जाएं तब भी हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद को आग से बचाइए, जहन्नम से बचाइए, दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीन की तालीम दिलाइए। अभी मदारिसों के अंदर भी दाखिले शुरू हैं। कम से कम अपनी एक औलाद को 3, 4, 2 में से एक औलाद को तो कम से कम हाफिज़ आलिम बनाएं। अगर उतना भी कोई नहीं करना चाहता तो गिरी से गिरी हालत में कम से कम आपकी बिल्डिंग में, आपके महल्ले में, आपके इलाके में जो मस्जिद है, जो मकतब है, जो मदरसा है, कम से कम वहाँ तो भेज दीजिए कि जो बुनियादी मालूमात हैं, बुनियादी सवाल जवाब, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान क्या है, कितने साल में नाजिल हुआ, कम से कम ये तो पता चल जाए। अगर वाक़तन हमने इतनी से भी फ़िक्र नहीं की है तो हमने अपने औलाद का कोई हक़ अदा नहीं किया है, भले ही हमने उसको फ्लैट दिला दिया हूँ। हमने अपने औलाद का सही हक़ में अदा नहीं किया जो इस्लाम की नज़र में अपने औलाद का हक़ है। तो ये अभी स्कूलों के अंदर भी नए साल का शुरुआत का दौर है, मकतबों मदरसों के अंदर भी नए साल का ये दौर शुरू चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम के एतबार से आगाही पैदा करें और फ़िक्र पैदा करें, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में, इस एहसास के साथ में कि इंशाअल्लाह ये मुआशरे में एक बेहतरीन इनकलाब लेकर के आएगा, बेहतरीन मुत्तकी दीनदार शख्स बन कर के ये उभरेगा। इस मेहनत और इस जहन के साथ में अपने बच्चों को मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में, जहाँ भी दीनी तालीम का नज़म है, भेजना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वरना फिर रोज़े महशर इस सवाल के जवाब के लिए तैयार हो जाइए, आपने क्या जवाब देना है। हमारी इस मस्जिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की क्लास भी चलती है, और अलिफ बाता से लेकर के कुरान मुकम्मल होने तक के पूरा निज़ाम है। कम से कम बच्चे की उम्र 4 साल है, जिसमें उसे थोड़ी समझ बूझ आ जाए, अपनी ज़रूरियात को बता सके। तो 4 साल की उम्र से लेकर के आपका बच्चा 20 साल 25 साल तक के जितनी भी उम्र का है, उसको आप यहाँ भेजिए। इंशाअल्लाह शुरू से लेकर के हाफिज़ बनाने तक का हमारा आज़म है कि भाई अपनी इस बिल्डिंग में जो बच्चे ऐसे हैं जो हाफिज़ कुरान बन सकते हैं, उनको बनाया जाए। उससे ऊपर अगर किसी के दिल में ख्वाहिश है कि नहीं भाई मेरे घर में भी आलिम हो, रोज़े महशर मुझे भी आलिमों की सफ़ में खड़ा किया जाए, अम्बिया सिद्दीक़ीन शुहदा की सफ़ों में मुझे खड़ा किया जाए, फिर उसके लिए दूसरे बड़े मदारिस हैं वहाँ पर भेजा जाए। लेकिन शुरुआत, पहली सीढ़ी ये है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में हमारे यहाँ मस्जिद में मदरसा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने घरों में फ़िक्र करें, एक तरतीब बनाएं। उमूमन जो लोगों का एक आप कह लीजिए उज़्र जो होता है, वो होता है स्कूल ट्यूशन का टाइम, कि जी ट्यूशन जो है मैच नहीं कर रहा है, स्कूल का टाइम अलग है, ये है वो है। तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपको आकर के मैनेज करना है। हमारे यहाँ सुबह का भी मकतब है, शाम का भी मकतब है, लेकिन अगर बच्चों की एक तादाद ऐसी हो जाती है कि जो किसी दूसरे वक्त में उनके लिए टाइम है, तो इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार हज़रात मशवरा करके वो वक्त भी निकालेंगे, वो वक्त भी तय करेंगे। हम तो यहाँ बैठे हैं हर वक्त आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि उम्मत के बच्चों को एक इनकलाबी बच्चा बनाने के लिए। सवाल ये है कि आप उनको हमारे पास भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इंशाअल्लाह
ज़िम्मेदार हजरात से बातचीत करेंगे, अपने बच्चे की पूरी नौयत बताएंगे, उसका स्कूल का टाइम ये है, ट्यूशन का टाइम ये है, ये फ़ुला वक्त में फ्री रहता है, आधे घंटे के लिए, ज़्यादा भी नहीं, आधे घंटे के लिए कम से कम, 1 घंटे के लिए बहुत अच्छा, 1.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह वो काबिल बनेगा। आप इंशाअल्लाह मशवरा करेंगे, उसी के एतबार से तरतीब बना ली जाएगी। ये इस वक़्त की उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अपने ज़ाती एतबार से, बच्चे की ज़ात के एतबार से, उसके माँ बाप के सवाब के एतबार से, हमारे मुआशरे के एक मुत्तकी, दीनदार और सालेह इंसान के एतबार से। अल्लाह ताला ये फ़िक्र हमारे जहनों में पैदा फ़रमाए और हम सब के ईमान व यकीन की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।